नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। आप इस लाइन से भली भांति परिचित होंगे। कंप्यूटर महाशय शब्द भी अमिताभ बच्चन जी ही बोलते हैं। अमिताभ बच्चन जी जो सदी के महानायक हैं, जो इतने फेमस हैं कि आज पूरा फिल्म जगत उन्हें महानायक कहता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अमिताभ बच्चन जी के जो पिता थे, जो जनक थे, हरिवंश राय बच्चन जी, वो इनसे भी कई गुना ज्यादा महान व्यक्ति थे। ऐसा कैसे? एक पिता को उसके पुत्र के नाम से जाना जाना आवश्यक नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर पिता पहले से ही विश्व विख्यात है। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य में वो नाम कमाकर गए हैं जो हमें इसमें पता लगेगा। इस कविता से हम पढ़कर पता करेंगे और इसमें जो हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे उससे हमें पता लगेगा कि हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, वो इनसे कई गुना ज्यादा महान थे। तो मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरओ भाग 2 के पहले पाठ को, आत्म परिचय को पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बताऊंगा, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। इन्हें तो आप भली भांति जानते होंगे, पर इन्हें फिल्म जगत में जाना जाता है, माना जाता है, लेकिन इन्हें साहित्य जगत में माना और जाना जाता है। साहित्य जगत ही नहीं, ये राजनीति जगत में भी फेमस रहे। ये हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये उनकी पत्नी जी हैं और ये उनके पुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी, और ये उनकी पत्नी अमिताभ बच्चन जी की पत्नी, जिन्हें आप जानते ही हो। खैर, ये तो पता करने की हमें जरूरत नहीं है। फिलहाल हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में पता करते हैं। जब हरिवंश राय जी का जन्म हुआ, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में हुआ। कहां पर हुआ? प्रयागराज में हुआ, जो उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इनके पिता श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव, श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव साहित्यिक रुचि वाले व्यक्ति थे, और माताजी श्रीमती सरस्वती देवी धार्मिक विचारों से प्रभावित थी। बच्चन जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए की डिग्री प्राप्त की। कौन से विश्वविद्यालय से? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, देन एमए किया, और इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ली और प्रयागराज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। हां, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हो गए वहां पर। वे आकाशवाणी और विदेश मंत्रालय में भी कार्यरत रहे। आकाशवाणी में भी रहे और विदेश मंत्रालय में भी कार्यरत रहे। 1966 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। अगर मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्यिक योगदान की बात कहूं या उसके बारे में बताऊं, तो सुनिए। बच्चन जी ने छायावाद के प्रभाव से बाहर आकर सरल और सजीव भाषा में कविता लिखी। कौन सी भाषा में? सरल और सजीव भाषा में कविता लिखी। प्रांजल शैली है इनकी, और हालावाद के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचनाओं में जीवन प्रेम सौंदर्य और सामाजिक चेतना की गहरी छाप है। यथार्थ को प्रकट करने वाले कवि हैं ये। सत्य को पहचाना है इन्होंने। उन्होंने कविता, आत्मकथा, अनुवाद और डायरी लेखन में भी योगदान दिया। कविता ही नहीं बल्कि आत्मकथा भी लिखी इन्होंने,
इनकी खुद की आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा भी लिखी, अनुवाद भी किए मैकबेथ और हैमलेट, और डायरी लेखन में भी योगदान दिया इन्होंने। उनका कवि रूप में सबसे प्रसिद्ध, उनका कवि रूप सबसे प्रसिद्ध है, और उनकी कविता जीवन के विविध पहलुओं को छूने वाली होती है। तो उनकी जो कविताएं हैं वो जीवन के कई पहलुओं को उजागर करने वाली होती है। अगर मैं इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करूं तो वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, हम सबको नहीं समेट सकते, पर हम यहां पर कुछ रचनाएं ले रहे हैं। जैसे काव्य संग्रह में इनकी रचना है तेरा हार। हां, तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ये जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो चैप्टर निशा निमंत्रण से ही लिया गया है। एकांत संगीत, सतरंगिणी आदि। आत्मकथा इनकी थी क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में आई थी। नीड का निर्माण, फिर ये भी बसेरे से दूर। ये कई रचनाएं, एक के बाद एक रचनाएं, और बहुत ही अच्छी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी ने दी। अनुवाद इन्होंने मैकबेथ का किया था और हैमलेट का किया था। डायरी थी इनकी प्रवासी की डायरी। तो हमें इनकी रचनाएं याद रखनी है। सम्मान, इन्हें सम्मान क्या मिले, तो हरिवंश राय बच्चन को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। देन 1976 में पद्म भूषण और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और भी कई अन्य पुरस्कार इन्हें मिले। तो पद्म भूषण भी मिला है और अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। वो आपसे पूछ सकता है पेपर में कि इन्हें कौन से पुरस्कार मिले, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। अगर मैं हरिवंश राय बच्चन जी के लेखन के भाव पक्ष और कला पक्ष की बात करूं, प्रेम और सौंदर्य, उनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण मिलता है। हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं उनमें प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। हालावादी दर्शन है, मतलब यथार्थ को पहचानते हैं, जीवन की सत्यता से दूर नहीं भागते हैं, हमें जीवन का सच बताने के लिए निकले हैं, यथार्थवादी कवि हैं। बच्चन जी की रचनाओं में जीवन के मधुर और कटु पहलुओं का सुंदर सामंजस्य मिलता है। जीवन में दोनों ही पहलू हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही लगे हुए हैं, और दोनों ही पहलुओं पर बात करने की क्षमता, वो भी बहुत सटीकता से बात करने की, लिखने की क्षमता किसके भी अंदर थी, हरिवंश राय बच्चन जी के अंदर थी, जो उन्होंने हमारे सामने लिखी है, प्रस्तुत की है। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना मतलब समाज में एक प्रकार की चेतना। उनके काव्य में समाज के यथार्थ चित्रण और सामाजिक जागरूकता दिखाई देती है। चेतना मतलब जागरूकता, और सत्य को पहचानो, यथार्थ को पहचानो, कि जीवन की कटु सत्य हैं, उन कटु सत्य को पहचानिए। व्यक्तिकता, उनकी कविताओं में व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है, कि जो व्यक्तिगत अनुभव है और उनकी जो भावनाएं हैं उनकी सहज अभिव्यक्ति है, उनको बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया है। भाव पक्ष के बाद कला पक्ष। भाषा, अगर बच्चन जी की भाषा की बात की जाए तो बच्चन जी की भाषा सरल, जीवंत और गेय शैली में होती थी, जिसको गाया जा सके। इसकी एक लय होती थी और जीवंत होती थी, ऐसा लगता था कि जीवन है उनकी भाषा में। और सरल भाषा शैली उनकी, उन्होंने प्रांजल शैली मतलब इजी लैंग्वेज और गेय शैली का उपयोग किया। अलंकार, उनकी रचनाओं में विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग था। उन्होंने अपनी रचनाओं में कई अलंकारों का भी प्रयोग बड़े ही सुंदरता से किया, जो उनके काव्य संग्रह को चार चांद लगा देता है। अगर मैं इनके साहित्य में स्थान की बात करूं तो मैं दो लाइनों में क्या साहित्य में स्थान लिखूंगा इनका। ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। अद्वितीय स्थान, अगर मैं ये कहूं कि साहित्य जगत में इनका अद्वितीय स्थान है, तो इससे ही आप समझ लीजिए कि साहित्य जगत में इनका कैसा स्थान रहा होगा। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि रहे। उनकी रचनाओं ने भारतीय काव्य साहित्य को नई दिशा दी, और वे हमेशा साहित्य जगत में याद किए जाएंगे। इनका साहित्य जगत में अद्वितीय स्थान है। कई नए कवि इनसे सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। ऐसा स्थान, ऐसी अमिट छाप
छोड़कर गए हैं साहित्य जगत में हरिवंश राय बच्चन जी। ये तो था कवि के बारे में, और मैं इस 10 मिनट में कवि के बारे में क्या बता पाऊंगा। सागर भरा पड़ा है कवि के लिए, और मैं 10 मिनट में बहुत कम ही बता पाऊंगा। और मैंने जो भी कवर कर सकता था मैंने किया। इसके बाद मैं आपको आत्मपरिचय, इस कविता को स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है आत्मपरिचय, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। और मैं इन लाइनों का आपको अर्थ करके दिखाऊंगा, और अगर आप तरीके से इस वीडियो को वॉच करते हो, तरीके से देखते हो, समझते हो, तो आपको इस पद से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाए। ये पहला पद्यांश मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं निज जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। उन्होंने पहली लाइन में बोला है, क्या बोला है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। मतलब मैं जब इस संसार में आया हूं तो इस जग में मुझे जो जीवन मिला है, जो जन्म मिला है, उसमें जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं उनको लेके चल रहा हूं। मतलब मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा, और अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। और इतने भार को ढोने के बाद भी मैं अपने जीवन में क्या लिए फिर रहा हूं? प्रेम लिए फिर रहा हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। और मैं अपनी सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। सांसों के तार का मतलब क्या है? मन की गहराई से जुड़ी भावनाएं। मैं अपनी फीलिंग्स को लिए फिर रहा हूं कि जो मेरी जो फीलिंग्स है, वो जो सांसों के 2 तार हैं जिन्हें किसी ने एक दिन छूकर झंकृत कर दिया था, मतलब इनकी प्रेम का जो इनके जीवन में आई थी, प्रेम का जो इनके जीवन में आई थी, मतलब इनकी पत्नी। जग जीवन का मतलब आपको पता ही है, सांसारिक जीवन या दुनियादारी। और भार का मतलब पता ही है, वजन। झंकृत का मतलब होता है बजाना, बजाना या तारों से स्वर निकालना। छूकर मतलब स्पर्श करके, सांसों के 2 तार मतलब मन की गहराई से जुड़ी भावना है। ये इसके कठिन शब्दार्थ जो हैं वो ये रहे। मैं अब आपको इस पद्य का अर्थ करके दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, ये चैप्टर का नाम क्या है? आत्मपरिचय। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो मैं संदर्भ पढ़ रहा हूं, और यही संदर्भ आपको पूरी पूरी की पूरी कविता में यूज करना है। क्या संदर्भ यूज करना है? कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक या पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश है वो हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो इनके कविता संग्रह निशा निमंत्रण से उद्धृत है। कहां से? इनका जो कविता संग्रह था ना, निशा निमंत्रण, उसी से लिया गया है आत्मपरिचय। ये लाइनें कहां से उद्धृत हैं? निशा निमंत्रण के, निशा निमंत्रण जो इनकी कविता है, कविता संग्रह है, उसमें से लिया गया है ये आत्मपरिचय। तो ये लाइनें आपको याद रखना है। जितने भी 10 स्टेंजा हैं, इसमें पूरे स्टेंजा 10 इसी संदर्भ पर चलेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग पढ़ते हैं सबसे पहले हम। प्रसंग, प्रसंग क्या कह रहा है समझिए। प्रसंग पढ़ते हैं। इस पद्यांश में कवि ने आत्मपरिचय का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? आत्मपरिचय का। आत्म मतलब अपनी आत्मा का परिचय दिया है। किसका परिचय दिया है? अपनी आत्मा का परिचय दिया है। आत्मपरिचय का चित्रण किया जिसमें वे जीवन के भरे पूरे संघर्ष के बावजूद प्रेम और स्नेह के प्रभाव को व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि हम भरे पूरे जीवन में हैं, और भरे पूरे जीवन में जो प्रेम और स्नेह होता है उसके प्रभाव को वो हमारे सामने क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, उस जीवन में जो प्रेम है और स्नेह है, उसका जो प्रभाव है उसको उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। इसकी व्याख्या करते हैं हम। कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने जीवन के संघर्षों और जिम्मेदारियों का अनुभव कराते हुए कहते हैं कि वे सांसारिक जीवन का बोझ दबे हुए होते हुए भी जीवन में प्रेम के भावों से भरपूर रहते हैं। सभी जो है, देखो आज हमारे या पहले भी
हम सब सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, और जब हम सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं तो हमें सांसारिक बोझ को भी ढोना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सांसारिक बोझ ढोते ढोते प्रेम बांटना भूल जाएं। तो वो कह रहे हैं कि मैं सांसारिक बोझ में दबा हुआ हूं, फिर भी मेरे हृदय के किसी कोने में प्रेम भी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? जिसे मैं निरंतर क्या करता रहता हूं? बांटता रहता हूं। तो भावों से परिपूर्ण रहते हैं। उनके जीवन की यात्रा में किसी प्रिय व्यक्ति ने एक बार उनके हृदय के तारों को छूकर उन्हें प्रेम और स्नेह से भरा। हाँ, वो कहते हैं कि मेरा जो हृदय है, जो स्नेह से भरा है, प्रेम से भरा है, वो किसी ने मेरे हृदय के तारों को छूकर भरा था। वो किसी कौन होगी? वो इनकी पत्नी होगी। और तब से उनका जीवन उस प्रेम के साथ गुजरता है। उनका जीवन अब केवल सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के बजाय प्रेम की लहरों में बहने जैसा हो गया है। तो उनका जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह तो करता ही है, वो तो दबे हो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप किससे भरे हुए हो? प्रेम से भरे हुए। तो इसलिए ये लाइनें क्या लिखी हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। भार तो ढो रहा हूं, पर जीवन में प्रेम है मेरे। कर दिया किसी ने झंकृत दिन को छूकर मेरे, वो तार जो किसी ने छूकर झंकृत कर दिया था। जो तार है ना, वो भावनात्मक तार है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, तो जो दो तार लिए फिर रहा हूं वो भावनाओं के तार है, और जिन्हें किसी ने छूकर झंकृत कर दिया था। झंकृत करने का मतलब कि प्रेम भर दिया था इनके हृदय में। ओके, अगला पहले हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि ने निजी जीवन का सजीव चित्रण किया है। हाँ, यहां पर कवि ने स्वयं के आत्म परिचय मतलब स्वयं का परिचय दिया, एक तरीके से निजी जीवन बताया है उन्होंने। आजकल हम अपना निजी जीवन किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। कवि संसार के दायित्वों को निभाते हुए भी प्रेम की ऊर्जा से भरपूर है। दायित्व निभा रहा है और प्रेम की ऊर्जा से भी भरपूर है। वो निरंतर प्रेम बांट रहा है अपने परिवार को, संसार को भी। सांसों के तार में रूपक अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास भी है, पदमैत्री और स्वर मैत्री अलंकार दर्शनीय होते हैं इसमें। श्रृंगार रस, श्रृंगार सही लिखना, श्रृंगार सही लिखा जाएगा इसे, श्रृंगार रस। श्रृंगार आप करेक्ट कर लेना। सो श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति गे मुक्तक शैली में कविता है। और शैली कैसी है? गे मुक्तक शैली में है। शैली मुक्तक है पर गे है। दूसरा पद्यांश में पढ़ता हूं। पहला पद्यांश आपको समझ में आया होगा कि हरबंस राय बच्चन जी जग जीवन का भार ढोने के बावजूद भी जीवन में प्रेम लिए फिर रहे हैं और संपूर्ण जीवन के उत्तरदायित्वों को निर्वाह कर रहे हैं। अगला है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। वो कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का, सुरा तो आप जानते ही होंगे, मदिरा, जैसे लोग पीकर क्या हो जाते हैं? मस्त हो जाते हैं। हाँ, अब मस्त नहीं होते, वो झूम जाते हो और फिर कहीं भी घूम जाते हैं। एक बार झूमे तो बेटा कहीं भी घूमे। हाँ, ऐसा ही होता है। पता लगे कि जो ज्यादा पी लेते हैं ना, उनको फिर स्टेशन से उठा के लाना पड़ता है कई बार। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, पर ये दारू नहीं पीते। स्नेह सुरा, प्रेम रूपी शराब का पान किया करते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं और मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं संसार की सोचता ही नहीं हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? हरबंस राय बच्चन जी कह रहे हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, और इस संसार में आज की डेट में केवल किन्हें पूछा जाता है? जो जग की गाते हैं, मतलब जो चापलूसी करते हैं उन्हीं को जग पूछता है। जग कौन को पूछता है? चापलूसों को पूछता है। तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। और हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं तो मस्त, अपनी मस्ती में मग्न होकर और अपने मन का गान किया करता हूं। मतलब मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जिसमें मुझे दुनियादारी से कुछ ज्यादा मतलब नहीं, मुझे फालतू की चीजों से ज्यादा लगाव नहीं है। तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं चापलूसी नहीं कर सकता। ये बात तो सत्य है। आज दुनिया में किसकी पूछ होती है? संसार केवल उनको पूछता है जो जग की गाते हैं, चापलूसी करते हैं। तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। पर मैं तो हमेशा किसके मन का गान किया करता हूं? अपने स्वयं के मन का गान किया करता हूं। मुझे दुनिया से ज्यादा मतलब है नहीं। आजकल जो चापलूस लोग होते हैं ना, उन्हीं को ज्यादा संसार पूछता है। शब्दार्थ क्या है इसमें? स्नेह तो प्रेम है, सुरा पता ही मदिरा है, शराब। शराब पान तो सेवन करना, मतलब एक तरीके से पान कर, जल पान करते हैं हम, वैसे ही सेवन करना।
ध्यान करना, चिंता करना, जग की गाते मतलब संसार की प्रशंसा करते हैं। आज की डेट में संसार उन्हीं को पूछता है जो चापलूसी करते हैं, और जो चापलूसी नहीं करते उन्हें कोई नहीं पूछता। पर कोई बात नहीं, चापलूसों को तो दुनिया पूछेगी। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 के आत्म परिचय नामक पाठ से लिया गया। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। यह पंक्तियां कवि की मनमौजी जीवन शैली का चित्रण करती हैं। कवि अपनी आंतरिक भावना और प्रेम को प्राथमिकता देते हुए संसार की परवाह नहीं करता। यह बात सत्य है, मैंने आपको जैसा कि बता दिया, हरिवंश राय बच्चन जी को इस संसार की कोई परवाह नहीं है। कवि कहते हैं कि प्रेम की मदिरा का सेवन करते हैं। कवि कहते हैं कि वे प्रेम की मदिरा का सेवन करते हैं और संसार की चिंताओं से दूर रहते हुए वे अपने मन की आवाज सुनते हैं। जगत उनके बारे में जो भी कहे वह इस पर ध्यान नहीं देते, वो सुनते ही नहीं है। वह प्रेम में डूबा हुआ है, मतलब कभी यहां पर प्रेम में डूबा हुआ है और संसार की विकृतियों से बेपरवाह है। विकृतियां, कितनी ही विकृतियां हैं संसार में, कितनी ही बुराइयां हैं, वो उन बुराइयों से दूर है बिल्कुल। और वह केवल अपने हृदय के गीतों को गाता है और उनकी सृष्टि में निरंतर खो जाता है। हाँ, तो अपने मन में मग्न रहिए। अगर आप इस दुनिया को समझोगे तो ये दुनिया आप समझ नहीं पाओगे। तो इस दुनिया को समझने के लिए मत निकलिए। अगर आप समझने के लिए निकलोगे, ज्यादा चतुर बनोगे, तो ध्यान रखना आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। काव्य सौंदर्य क्या है इसमें? कवि ने अपने जीवन शैली का सजीव चित्रण किया है। इसने सुराग में रूपक अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास और श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है और गे मुक्तक शैली है। खैर ये तो बार बार आती रहेंगी। अगला तीसरा पद्यांश है। आप पद्यांशों पर ध्यान दीजिए, लाइनों पर ध्यान दीजिए, उनका मीनिंग समझिए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उर का मतलब हृदय होता है। मैं निज मतलब स्वयं के, उर मतलब हृदय। मैं अपने स्वयं के हृदय के क्या लिए फिर रहा हूं? उद्गार, भाव लिए फिर रहा हूं। मैं अपने स्वयं के हृदय के भाव लेकर फिर रहा हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। फिर मैं अपने उर के, उर मतलब हृदय के, और उपहार मतलब जो तोहफे हैं, मैं केवल अपने प्रेम रूपी तोहफे को बांट सकता हूं। प्रेम रूपी तोहफा है मेरे पास, तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं अपने मन के, मेरे दिल से जो भाव निकलते हैं वो उन्हें लिए फिर रहा हूं। मैं केवल भावनात्मक जीवन जी रहा हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। उन्होंने लिखा है कि मुझे यह संसार भाता नहीं है क्योंकि यह अपूर्ण है। क्यों भाई? संसार अपूर्ण क्यों है? इसलिए अपूर्ण है। आप अपने आप से ले लीजिए, खुद से ले लीजिए, क्या आपकी कभी पूर्ति हुई? कभी पूर्ति नहीं हुई और ना ही कभी पूर्ति होगी। क्योंकि जो अंबानी है उसकी भी पूर्ति नहीं हो रही, वो भी आज कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है। और टैरिफ प्लान भी देखो बढ़ा दिए उसने। बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? क्यों? पैसे की कमी है इसलिए बढ़ा दिए टैरिफ प्लान। गरीबी आ गई है इसलिए बढ़ा दिए? जी नहीं, किसी की पूर्ति हुई ही नहीं है इस संसार में। कुल मिलाकर इस संसार में किसी की पूर्ति होती नहीं है। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी अच्छे से समझ गए संसार को, और इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मुझे यह अपूर्ण संसार भा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कभी पूर्ण हुआ ही नहीं है ये संसार साला। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, इसलिए मैं तो सपनों की दुनिया में खोया फिरता हूं, सपनों की दुनिया में जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि सपनों की दुनिया कम से कम पूर्ण तो होती है। ये इसके शब्दार्थ हैं, मैं संदर्भ नहीं पढ़ूंगा, प्रसंग पढ़ दे रहा हूं। इस पद्यांश में कवि ने अपने सपनों और कल्पनाओं की दुनिया को प्राथमिकता देते हुए संसार को अपूर्ण मानते हुए अपने विचारों और भावनाओं के संसार में जीते हैं। व्याख्या पढ़ते हैं हम इसकी। कवि कहते हैं कि वे अपने हृदय के विचारों और प्रेम भरे उपहारों को लेकर जीते हैं। प्रेम भरे उपहार ही हैं उनके पास। रोलेक्स की घड़ियां नहीं है गिफ्ट में उनके पास, पर प्रेम के उपहार हैं उनके पास। चाहिए तो चले जाइए उनके पास। वे संसार को अधूरा मानते हैं और अपने सपनों के प्रेममयी संसार में खोकर जीते हैं। संसार के सभी वैभवों और सुखों के बावजूद उनका वास्तविक संसार उनका सपनों का संसार है, जिसमें वे शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं। हाँ, शांति वैभव में नहीं होती, ध्यान रखना। विलासिता में शांति नहीं होती। शांति केवल और केवल आपके मन के विचारों में होती है। जब आप मन से अपने आप को सेटिस्फाई मान लोगे तब ही आप सेटिस्फाई होगे, अन्यथा आप इस दुनिया में सेटिस्फाई कभी हो ही नहीं सकते। कोई नहीं हुआ। काव्य सौंदर्य, इसमें कवि ने संसार को अधूरा बताया, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार किए गए हैं। स्वप्नों के संसार में अनुप्रास अलंकार है। सपनों का संसार लिखा है, देखो
स्वप्नों का संसार, सा सा दो बार आ रहा है ना। एक शब्द जब, एक वर्ण जब बार बार रिपीट होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे खड़क सिंह के खड़क से, खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चौथा पदांश, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। मैं अपने हृदय में क्या जला रहा हूं? अग्नि। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। देखो, अग्नि का मतलब बताइए, दहा का मतलब होता है जलना, दहक रही है, कहते हैं आग दहक रही है, मतलब जल रही है। तो मेरे हृदय में अग्नि जल रही है, उसे जलाकर ही रहता हूं। सुख दुख दोनों में, ये दोनों है, ध्यान रखना, ये दोनों नहीं है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, और ये मग्न है, मन नहीं है। मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, ये मग्न है और ये दोनों है। ठीक है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। किताब आपके पास होगी, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, आप उसमें देख लीजिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जंग ब्रह्म सागर तरने, ये जंग भी नहीं है, ये जग है, ध्यान रखना। जग और ब्रह्म भी नहीं है, भव है। हाँ, मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, आपके पास बुक होगी, आप उसमें देखिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। सुख और दुख दोनों में क्या रहा करता हूं? मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर से तरने को नाव बनाए, और ये दुनिया इस भव सागर से, भव सागर जानते हो आप लोग? भव सागर कष्टों की दुनिया, हाँ, ये कष्टों का संसार है, और इससे तरने के लिए लोग नाव बना रहे हैं, मतलब धन दौलत जोड़ रहे हैं, ऐसो आराम की चीजें जोड़ रहे हैं, वैभव विलासिता जोड़ रहे हैं। तो जग भव सागर से तरने को नाव बनाए, मैं फ्लाइट बोल रहा हूं, फ्लाइट नहीं, नाव, ठीक है, वो डोंगी। जग भव सागर से तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। पर मैं भव मतलब जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों में मस्ती से बहता हुआ चला जाता हूं। मैं परेशानियों से डरता नहीं। तो लाइनों को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, इसमें एरर है इसलिए। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूं, मतलब मैं अपने हृदय में आग लिए फिर रहा हूं, आग जला के रह रहा हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों में मग्न हूं। साधुओं जैसी प्रवृत्ति। जग भव सागर से तरने को नाव बनाए, ये दुनिया क्या कर रही है? भव सागर से तरने के लिए, तरना मतलब निकलना, तैरना से लिए नाव बना रही है, और मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूं। तुम नाव बनाते ही रह जाओगे, जिंदगी जी नहीं पाओगे, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए आज से, अभी से जीनी होगी। अगर आप ये सोचोगे ना पहले धन दौलत वैभव विलासिता जोड़ लेने दो, तो कभी नहीं जोड़ पाओगे। अंत में पता लगेगा कि हमारे कब्र में पैर लटक गए। हाँ, तो सीधी सी बात यह है, संदर्भ पता है आपको, प्रसंग में पढ़ दे रहा हूं। इस पद्यांश में कवि सुख और दुख दोनों को एक साथ स्वीकारते हुए जीवन की यात्रा को समझाते हैं, और संसार की विपत्तियों के बीच अपना रास्ता ढूंढते हैं। मतलब ये संसार विपत्तियों से भरा पड़ा है, फिर भी कभी कैसे ना कैसे करके अपना रास्ता चुन ही लेगा, अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। तो व्याख्या समझते हैं हम। वैसे तो इसकी व्याख्या आपको समझ में आई गई होगी। कवि कहते हैं कि उनके हृदय में प्रेम की अग्नि जल रही है, मतलब प्रेम रूपी अग्नि उनके रूप में हृदय में जल रही है, और वे इस अग्नि से स्वयं को तपाते हैं। जीवन मतलब जो प्रेम की अग्नि है वो जल रही है, उससे अपने आप को तपा रहे हैं। जीवन के सुख और दुख को वे समान रूप से ग्रहण करते हैं, और दुख के क्षणों में भी वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। संसार रूपी सागर के हलचल में नाव की तरह वे मस्त होकर बहते हैं। देखिए, ये जो संसार है ना, इसमें लोग परेशानियों से बचने का सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं परेशानियों के साथ जो हलचल है, जो विपत्तियां हैं, उन्हीं विपत्तियों के साथ आनंद लेते हुए बह रहे हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। हलचल में नाव की तरह वे मस्त होकर बहते रहते हैं, और जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं। जीवन जिएंगे तो अपनी शर्तों पर जिए। जीवन हमारा है, और जीवन हम अपनी शर्तों पर जिएंगे। हम इस दुनिया की नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया आपको जीवन जीने नहीं देगी। दुनिया आपको आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर लीजिए, आप कितना ही प्रयास के साथ चले जाइए, कितना ही अच्छा करके चले जाइए, लेकिन आप में आलोचना निकाल दी जाएगी। तो इसलिए इस दुनिया को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलिए, वरना जीवन
जी नहीं पाओगे। कभी कहते हैं कि ये तो हो गया, चलिए। कभी ने सुख दुख में समभाव रखने की बात कही है। प्रेम की मस्ती को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य माना है। भवसागर और भवमौज में रूपक अलंकार ध्यान रखना। प्रतीकात्मक शैली है और गे मुक्तक शैली है। मैं अगला पद पढ़ता हूं, पांचवा पद, 10 पद है इसमें टोटल। मैं पांचवा पद पढ़ने जा रहा हूं और पांचवें पद में मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। आपके पास बुक होगी, आप बुक में देखते जाइए, कहीं गलती हो तो देख लेना आप। वैसे नहीं होगी इसमें गलती। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मैं क्या लिए फिर रहा हूं? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। देखिए, उन्माद मतलब खुशी होती है। उमंग और उन्माद एक प्रकार से एक जैसे ही है। उन्माद मतलब खुशी, तो मैं यौवन का उन्माद मतलब मैं जवानी का उन्माद, खुशी लिए डोल रहा हूं। हाँ, जब अक्सर जवानी होती है लोगों के पास तो खुशियां होती हैं जीवन में, पर बुढ़ापा आते ही खुशियां क्या हो जाती हैं? सब छिन जाती हैं। ना कुछ खाने के रहते, ना कुछ पीने के रहते। हाँ, आप दही की लस्सी पी नहीं सकते, आप चाट पकौड़ी खा नहीं सकते, पानी की टिक्की पी नहीं सकते, पिज्जा बर्गर खा नहीं सकते। अभी जितना खा रहे हो दबा के खा लो, पर उल्टी सीधी चीजें मत खाओ, नहीं तो बाद में रिपोर्ट आती है फैटी लीवर है और एनलार्ज है किडनी, ऐसी कुछ रिपोर्ट आती है। तो आप ये मोमोज को त्याग दीजिए, मोमोज वगैरह खाना बंद कर दीजिए। ये मोमोज चाउमीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हेल्दी फूड खाइए। और अगर आपको खाने की इतनी क्रेविंग हो रही है तो ये चीजें घर पर भी बन जाती हैं, जो नेचुरली सही तेल में पकाकर बनाई जा सकती हैं। लेकिन वहां पर जो हमें तेल मिलता है ना, वो तेल पता भी नहीं है कि कौन सा तेल है वो। उस तेल में जब तलकर चीजें आती है तो पाम ऑयल तो वो है ही है, कंफर्म है। सरसों का तेल नहीं है, पाम ऑयल तो वो है ही है। मुझे तो लगता है जैसे गाड़ियों का जो ऑयल निकलता है उसको भी साला रिफाइन करके और उसमें भी सेक दी जाती होंगी ये चीजें। कुछ थोड़ी बहुत खुशबू मिला मिलू के रिफाइन कर के केमिकली सिंथेसाइज कर के और गाड़ियों के तेल को भी उसमें झोंक दिया जाता होगा। तो इसलिए बाहर की चीजें खाना बंद कर दें, ये बहुत नुकसानदायक है। आजकल मैं देख रहा हूं कि नए बच्चे जो हैं, 15-15, 16-16 साल के बच्चे जो हैं, जब डायग्नोसिस होता है उनका, जब अल्ट्रासाउंड वगैरह करा कर आते हैं तो पता लगता है कभी फैटी लीवर है, कभी किडनी में स्टोन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ये सारी प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है? इसीलिए हो रही है। बैकबोन में प्रॉब्लम आ रही है, बैठने में दिक्कत आ रही है, ये क्या है? उनकी एनर्जी जा रही है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो, और स्वस्थ रखना ही चाहिए, क्योंकि आपने अगर जवानी भी ढंग से नहीं जी पाई तो बुढ़ापा तो सबका ही खराब है। बुढ़ापे में उम्मीद मत करना कि खुशियां मिलेंगी। जो भी खुशियां हैं अभी है। कुछ लोग सोचते हैं ना मैं बुढ़ापे में ऐसा करूंगा, अभी मैं कमा कमा के जोड़ जोड़ के खूब बना के रख लेता हूं, पुटरियां की पुटरियां बांध के रख लेता हूं। कुछ नहीं जिएगा बुढ़ापे में भाई। बुढ़ापे में बच्चे डिसीजन लेंगे कि तुमने जो जोड़ के रखा है वो तुम्हारे ऊपर खर्च करना भी है कि नहीं करना है। तो सीधी सी बात यह है, अपने जीवन को अभी जी लीजिए, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। पर उन्माद जो है, खुशियां जो है, उनमें थोड़े बहुत अवसाद भी, अवसाद मतलब दुख होते हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। और ये जो अवसाद है ना, वो मुझको बाहर से तो हंसाती है, पर अंदर से मैं रोता हूं। अंदर से मेरा हृदय क्या करता है? रुलाती भीतर। मैं हाय, लाइन बहुत अच्छी है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। और हरवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं किसी की याद लिए फिर रहा हूं। अब ये याद किसकी है? पत्नी की होगी डेफिनेटली, तो वो किसी की याद लिए फिर रहे हैं। यौवन मतलब जवानी या युवावस्था, उन्माद मतलब मस्ती या पागलपन, खुशियां, ठीक है। अवसाद दुख या विषाद, हंसा या हंसाना, रुलाती रोना। आपको पता ही है, मैं संदर्भ नहीं पढ़ूंगा, प्रसंग पढ़ता हूं इसका। क्या लिखा है इस पद्यांश में? कवि ने अपने जीवन के विरोधाभासों का चित्रण किया। हाँ, विरोधाभासी तो है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं और हंसा रुलाती, ये सब विरोधाभासी तो है। तो विरोधाभासों का चित्रण किया जिसमें वे यौवन के उन्मादों और यादों के अवसादों में झूलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि यौवन की मस्ती और जोश में जीते हुए कभी खुशी और कभी दुख में घिरे रहते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ दर्द है। मुस्कान तो है, पर मुस्कान के पीछे एक दर्द भी है। कभी खुशी और कभी दुख में घिरे रहते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ दर्द है, जो
उनकी यादों से जुड़ा हुआ है। ये जो दर्द है ना, वो यादों का है, ध्यान रखना। बाहर से भले ही वे खुश दिखते हो, लेकिन अंदर से वे उस प्रिय की यादों में गहरे दुख को महसूस करते हैं जो उनके पास अब नहीं। तो प्रियतम का दुख है इन्हें। काव्य सौंदर्य कवि ने अपने अंतस की पीड़ा का चित्रण किया, अपने अंदर जो पीड़ा है, कष्ट है, वो बताया है इन पंक्तियों में। विरोधाभास अलंकार है, उन्मादों में अवसाद, विरोधाभास क्लियर हो रहा है, उन्माद और अवसाद दोनों विरोध हैं। जहां मस्ती के बीच सुख दुख का चित्रण किया गया है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार का सही कर लेना, ये श्राद्ध सही कर लेना। कविता में वियोगों के भावों की अभिव्यक्ति है, इसलिए वियोग श्रृंगार हो गया। वियोग, वियोगों के भाव है ना, तो वियोग श्रृंगार रस हो गया। जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वो कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। अनुप्रास अलंकार है, लिए फिरता हूं मैं, आगे सुनिए। प्रतीकात्मक शैली है, याद और उन्माद जैसे शब्द प्रतीकात्मक रूप से प्रियतम को और जीवन के संघर्ष का चित्रण करते हैं। सरल भाषा है, कविता में प्रयोग की गई भाषा सरल और भावपूर्ण है, जिसमें संदेश प्रभावी रूप से पहुंचता है। पद्यांश अगला 6वें नंबर का क्या कह रहा है कि करीबन हो रही है वीडियो, तो हम इसको यही रोकते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे और उसमें बाकी का जो हिस्सा है वो जोड़ेंगे, ठीक है? ओके। और अभी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।